दोस्तों, आप जैसे देख रहे हो कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। यानी कि हमको कल लग रहा था कि मार्केट कवर होगा, लेकिन आज मार्केट गैप डाउन हुआ और डाउन में गया। तो मार्केट की वॉलेटिलिटी है बिकॉज ऑफ कि जैसे बिग इवेंट आ रहा है आरबीआई पॉलिसी। तो आरबीआई पॉलिसी के पहले जो मार्केट में एवरी टाइम होता है वो वॉलेटिलिटी यहाँ पे चल रही है। तो नेक्स्ट फिर क्या मूवमेंट हो सकता है इवेंट के दिन में हम लोग देखेंगे। आज के मार्केट डेली व्यू में हम लोग देखेंगे कि 8 जून को मार्केट कैसे रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मोमेंटम रहेगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप वीडियो आखिर तक देखते रहिए। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु चैनल में आपका स्वागत है। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर हम लोग ऐसे एजुकेशन वीडियो लाते रहते हैं, डेली व्यू, वीकली व्यू और टेक्निकल एनालिसिस के बहुत सारे वीडियोस है, वो देख के आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो। दोस्तों, मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आने वाले संडे को 12 तारीख को हमारा मॉर्निंग में 11 बजे एक फ्री वेबिनार है, जहाँ पे आप मेरे साथ टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो जो डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पे लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो और मेरे साथ टेक्निकल से सीख सकते हो। चलिए दोस्तों, हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं कल के लिए मार्केट कैसा रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो निफ्टी है 153 पॉइंट डाउन है और बैंक निफ्टी 314। तो यहाँ पे हम लोग कल मार्केट को कैसा प्रिडिक्ट कर रहे थे और आज मार्केट कैसा है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। और जैसे कि क्या इवेंट है और क्या हो सकता है, जैसे कि आरबीआई पॉलिसी कल और परसों है, तो शायद कल या परसों अनाउंसमेंट होगा। आप एक बार चेक कर लीजिए। लेकिन उसके पहले मार्केट एक नर्वस होता है। अगर कल अनाउंसमेंट नहीं रहेंगे तो अगर परसों हो गए तो मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा आरबीआई पॉलिसी के ऊपर पूरा डेडिकेटेड। तो यहाँ पे पहले आपको देखना है कि अनाउंसमेंट डेट कौन सा है पॉलिसी का। तो पॉलिसी का इम्पैक्ट जो है कि मार्केट के ऊपर जो है कि नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। लेकिन जो मार्केट बिहेव कर रहा है, ये लग रहा है कि वो पहले ही डिस्काउंट कर रहा है। यानी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा भी तो भी मार्केट ज्यादा नेगेटिव नहीं इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे उसके पहले एंटिसिपेशन में थोड़ा सा नर्वस हुआ है। कल हमने देखा था जैसे कि मार्केट ने एक कैंडल बनाया, तो यहाँ एक सपोर्ट लेवल के ऊपर मार्केट ने कैंडल बनाया, तो हमको ऐसे लगा कि मार्केट यहाँ पे रिकवर करेगा। लेकिन जैसे मैं कहता हूँ कि हम जो मार्केट के बारे में सोच रहे हैं वैसे मार्केट चलना चाहिए, ऐसे नहीं है। नहीं चला तो अपने लेवल वर्क होने चाहिए। यानी लेवल जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 16,400 ये जो लेवल है, देखिए कि मार्केट आज भी होल्ड कर रहा है। यानी यहाँ पे हमको पूरा थोड़ा होप है कि मार्केट ने अभी एक कंफर्मेशन दिया नहीं डाउन साइड के लिए। इंट्राडे में ये लेवल ब्रेक भी किया था और फिर से होल्ड किया है। तो यहाँ पे इंट्राडे में भी जब भी आप लोग ट्रेड करते होगे या आपको एक बार ऐसे भी लगा हो कि 16,400 ब्रेक हुआ और मार्केट नीचे जा रहा है और उसके बाद मार्केट ने एक कवरिंग भी किया। तो यही होता है कि वॉलेटाइल मार्केट जो कि समझ में नहीं आता। और अगर आपको मार्केट यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है या फिर प्रॉपर लेवल पे नहीं चल रहा है, तो आप यहाँ पे थोड़ा दिन कम क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। आफ्टर जो है कि इवेंट के बाद मार्केट फिर से स्टेबल होता है और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम लेवल भी बहुत अच्छे वर्क होते हैं। तो अभी हमको एक नया लेवल जो मिल गया है कि आज का जो लो रहेगा, ये हमको कल के लिए भी 16,344 का जो लेवल है, कल के लिए भी एक बहुत अच्छे टॉप लॉस के तौर के ऊपर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। जब तक मार्केट क्लोजिंग यानी कि क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 16,400 के ऊपर है तो एक अच्छा है। अगर क्लोजिंग इसके नीचे जाता है तो यहाँ पे हमारे लिए एक नेगेटिव है। जैसे कि कल का कैंडल का हाई भी हमारे लिए इम्पोर्टेंस था, तो आज के कैंडल का हाई भी इम्पोर्टेंस है। अगर इसके ऊपर जाता है तो यहाँ पे कवरिंग भी हो सकता है। और इसके नीचे जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि आज के लो के नीचे आता है तो एक नीचे डाउनफॉल हो सकता है और मार्केट ज्यादा नीचे भी जा सकता है। कल के लिए हम लोग इतने ही लेवल देखते हैं। इसके बाद देखेंगे अगर कल अनाउंसमेंट होता है आरबीआई पॉलिसी की, तो उसके बाद मार्केट कहाँ पे सेटल होता है। और हम लोग थोड़ा इंट्राडे के लेवल भी देखेंगे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो हम लोग 5 मिनट का चार्ट देखते हैं यहाँ पे। तो ऑलरेडी हमने अभी जो लो है जो हमने लगाया था, तो यहाँ पे लो 16,344 के नीचे यहाँ पे हम लोग सेल करेंगे बाइंग के लिए 16,445। ये लेवल देखिए कि आज भी अपना वर्क हुआ था, ये ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रिटेस्ट किया और नीचे आया। तो कल 16,445 के ऊपर अगर जाता है तो यहाँ पे बाइंग के लिए बहुत अच्छा
मौका मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी में देखते हैं, तो बैंक निफ्टी में देखिए कि जो मैंने आपको लेवल देता हूँ, जैसे मैं हर वक्त कहता हूँ कि अपना प्रिडिक्शन चले ना चले, अपने लेवल चलने चाहिए। तो बैंक निफ्टी में 34,845 का जो मैंने लेवल दिया था, यहाँ पे देखिए बरोबर आज मार्केट ने लगभग वहां पे लो बना के कवर हुआ है। तो ये 34,845 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए भी। अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे डाउनफॉल मिलेगा, यहाँ पे आपको कॉशियसली देखना है। और ऊपर जो है कि ऊपर का लेवल हमारे लिए रहेगा 35,171 के ऊपर, थोड़ा सा यहाँ पे जो है कि बैंक निफ्टी को रिलीफ मिल जाएगा और रिकवरी हो सकता है। बाकी इवेंट है, तो अगर इवेंट रहेगा तो आपको कम क्वांटिटी पे ट्रेड करने हैं। 5 मिनट के चार्ट के ऊपर हम लोग देखते हैं, तो 5 मिनट के चार्ट के ऊपर भी क्लियर कट जो लेवल्स यहाँ पे है, नीचे का रहेगा 34,845 के नीचे हम सेल कर सकते हैं। तो बाइंग के लिए लेवल होगा 35,175 के ऊपर अगर जाता तो हम लोग यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी देखें कि जो लेवल था ब्रेक होने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट हुआ और बाद में नीचे आ गया। तो लेवल वर्क करते हैं और आपको बताते भी कि लॉन्ग या शॉर्ट हमको ट्रेड लेना है अगर हमारा प्रिडिक्शन के अगर भी मार्केट जाएगा तो। और कल जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 2 ही कॉल देता हूँ क्योंकि मार्केट अभी तक स्टेबल नहीं हुआ और वॉलेटाइल है। तो यहाँ पे मैंने टाटा स्टील का जो बाइंग दिया था तो अपने लेवल के ऊपर नहीं गया, और इन्फोसिस भी यानी अपने कॉल एक्टिवेट नहीं हुए, यहाँ पे टॉप लॉस वगैरह कुछ हुआ नहीं। बट इतना बहुत अच्छा है कि ट्रेड करने से अच्छा अगर आप ट्रेड के बाहर हो और आपका लॉस नहीं हो जाए फिर भी अच्छा पोजीशन होता है। नेक्स्ट कल के लिए भी हम लोग कम कॉल देखेंगे। तो पहला जो स्टॉक होगा एमएनएम। एमएनएम यहाँ पे मैं क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए कि एमएनएम लगभग ये ऑल टाइम हाई है और यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे आने के बाद यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो ये होल्ड करने के बाद 1045 के ऊपर अगर जाता है तो एक ब्रेकआउट होगा, 1058 का पहला टारगेट होगा और ये ऑल टाइम है तो इसके ऊपर भी जाएगा, लेकिन आप पहला टारगेट 1058 यहाँ पे रख सकते हो क्योंकि यहाँ पे होल्ड करने के बाद एक अच्छा पॉजिटिव कैंडल यहाँ पे बना हुआ है। नेक्स्ट जो है कि एचडीएफसी बैंक सॉरी एचडीएफसी लाइफ। तो यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ का मैं स्टॉक यूज चुन रहा हूँ। यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस था, यहाँ पे ब्रेकआउट किया और ये लेवल पे ऊपर ये रिटेस्ट कर रहा है। तो कल आप 607 के ऊपर अगर जाता तो बाइंग कर सकते हो। टारगेट होगा 617 का टारगेट आ सकता है। तो दोस्तों इतने स्टॉक थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं कि कल ये स्टॉक ऐसे चलने चाहिए। इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आप इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों आपको ऐसे टेक्निकल ऐसे सीखना है तो आप मेरे साथ सीख सकते हो। आने वाले संडे को जो कि हमारा एक फ्री वेबिनार है जो रहेगा मॉर्निंग में 11 बजे। तो यहाँ पे मैंने डिटेल दिए, जिनको भी इंटरेस्ट होगा यहाँ पे जो कि हमारा डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो और हमारे साथ टेक्निकल से सीख सकते हो। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।